हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि क्लास हमारी लगातार चल रही है, आप सबको मैं बता दूँ, ये जो हिंदी का सामान्य अध्ययन आप लोग देख रहे हैं, सामान्य हिंदी आप जो देख रहे हैं व्याकरण की, आप ये मत सोचें कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के साथ साथ आईएएस और पीसीएस अलग अलग राज्यों में अगर हिंदी पूछी जाती है तो निसंदेह आपको यह व्याकरण बहुत काम देगा। जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न व्याकरण पर आधारित होंगे, वो सब के सब आपके हद में होंगे, आपके हाथ में होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आनंद होकर के केवल अपनी क्लास लें और आप अपने आप को मेंटेन बनाते रहें। आज जो टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं। अब इसके लिए ना पूछें कि दरोगा के लिए स्पेशल है या किसके लिए। हम सामान्य हिंदी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करने के लिए आए हैं। तो ये रही छंद की बात। छंद आज हम पढ़ने चल रहे हैं। छंद का अर्थ जो होता है, छंद का अर्थ जो होता है वो होता है आच्छादित करना। क्या करना? आच्छादित करना। अब सवाल ये फंस गया कि आच्छादित करना का मतलब क्या होता है। आच्छादित का अर्थ होता है ढकना। क्या होता है? ढकना, यानी ढक लेना। ठीक है, यानी जब कोई काव्य का तत्व काव्य को अपने अंदर खुद समाहित कर ले या ढक ले, उसी को छंद कहते हैं। वैसे तो वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है, परंतु अग्निपुराण सबसे पहले इसकी महत्वता को बतलाया है। और अग्निपुराण कहता है कि छंद कला एवं कलाकार की अकाल मृत्यु, छंद कला एवं कलाकार की अकाल मृत्यु से बचाता है, बचाता है। यानी छंद जो है, कला का मतलब यहां काव्य से है और कलाकार का मतलब यहां कवि से है। यानी छंद जो है वो काव्य और कवि दोनों को बचा लेती है, वो कभी मरते नहीं हैं। अकाल का मतलब किसी भी काल में उनकी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा 1623 में ही इस पृथ्वी को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो गए नहीं हैं, वो अजर और अमर हैं। क्योंकि उनके जब रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे या उनकी उक्तियों को आप सुनेंगे उनके बारे में, जैसे कि आईएएस में बहुत पूछा जाता है कि तुलसीदास की मंगल कामना क्या है ना। तो मंगल कामना इनकी जो रही है, तो उन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, उसको महसूस करेंगे, तुलसी हमारे बीच में सदैव जन्मे रहेंगे और अजर अमर रहेंगे। तो छंद में ही चूंकि उन्होंने अपने रामचरितमानस को लिखा है, चौपाई और दोहा में, दोहा और चौपाई छंद ही हैं, तो छंद में बद्ध होने के कारण वो अमर हुआ। तो यह बात बिल्कुल कट सत्य है अग्निपुराण की कि छंद कला एवं कलाकार की अकाल मृत्यु से बचाता है। वैसे अगर हम उपनिषद की बात करें तो उसमें एक उपनिषद मिलता है जिसका नाम मिल जाता है छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषद एक ग्रंथ मिलता है। इसमें भी छंद का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन हुआ है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक मित्रों, छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल मुनि माने जाते हैं। कौन माना जाता है? जी हां, पिंगल मुनि माने जाते हैं। यही कारण है कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और ये किसके नाम पर पड़ा? पिंगल मुनि के नाम पर पड़ा। तो छंद शास्त्र को दूसरा नाम छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, पिंगल शास्त्र है। अभी तक तो हमने ये बताया कि छंद को सबसे पहले कहाँ बताया गया, उसका अर्थ क्या है और उसके प्रवर्तक कौन है, उसका अन्य नाम क्या है, ये हम जान लिए। अब जरा सी परिभाषा को समझते हैं।
अब छंद की परिभाषा क्या कहती है वह समझें। छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा देखें, जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, पाद या पद या फिर चरण, तीनों एक ही हैं, चरण अथवा गण या गणों का क्रम व संख्या आदि का विधान हो, आदि का विधान हो, तो वहां छंद होता है। क्या होता है? तो वहां छंद होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये हो जाता है कि यहां से यहां तक आपको 5 तत्व मिल गए हैं और ये गण छठा और ये आपका 7वां। अगर आपसे कभी पूछ ले कि छंद के तत्व कितने, तो कितने बताएंगे आप? 7। छंद के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। आइए समझते हैं पहला क्या है। जी हाँ, वर्ण है। ये हिंदी के वर्ण की परिभाषा नहीं कि सार्थक ध्वनियों के निश्चित चिन्ह को वर्ण कहते, नहीं। छंद में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है ह्रस्व वर्ण और दूसरे को कहा जाता है दीर्घ वर्ण। इसी को छंद में कहा गया है लघु वर्ण और इसको कहा गया है गुरु वर्ण। क्या कहा गया है? लघु वर्ण या गुरु वर्ण, लघु स्वर या गुरु स्वर या गुरु मात्रा। अब जैसे भी कहें, नंबर 2 पे क्या है? मात्रा। जब वर्ण 2 ही हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ व गुरु, तो निश्चित तौर पर महोदयों हस्स की जो मात्रा है वो प्रतीक रूप में आता है, ऐसे लगता है। अगर एक मात्रा है तो ये 2 या 2 से अधिक है तो ये यश के निशान जैसा, चिन्ह जैसा लगता है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों होना चाहिए, यानी निश्चित है कि छंद में वर्ण होगा और उसकी मात्राएं होंगी। अब तीसरी बात हमारे सामने क्या है कि यति किसे कहते हैं। मित्रों, यति का मतलब होता है विराम। यति का मतलब क्या होता है? विराम। इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? रुकावट। यानी किसी काव्य को जब आप पढ़ते हो तो उसमें रुकना होता है। वही आजकल का युवा उसको भूल चुका है। शंकर महादेवन जब गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, नहीं लगता कि वो किसी की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में अदब होनी चाहिए। प्रार्थना में कहीं ना कहीं आप अर्पित हो, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहुँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि छंद के पढ़ने के तरीके अलग हैं। बस पहले आपको पता होना चाहिए। आजकल की युवा जब दोहा पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत बलरामा अंजन भूत पवन महावीर विक्रम, ऐसे पढ़ता है। मतलब ये कौन सी चौपाई है भाई? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जोधा योग भल जा, मतलब ये कौन सा दोहा है? तो यति का मतलब रुकना होता है। दोहे में जो पहली पंक्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। कहीं रामचरितमानस बैठोगे पढ़ने या आप हिंदी पढ़ रहे हो, किसी भी जाति एवं धर्म संप्रदाय से हो, तो वो छंद अलंकार आपको जानना चाहिए। अब आप कहीं पर भी दोहा पढ़ने शुरू कर दें तो आप अपनी अज्ञता ना प्रकट करें, है ना। तो जैसे आपसे कह दिया कि तो मैं, आप ध्यान से सुने, दोहा जब आप पढ़ रहे हो तो जो पहली वाली पंक्ति होती है, 4 चरण होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो पहली पंक्ति होगी, उस दोहा अगर पढ़ रहे हैं तो उसके हर शब्द पे रुकना होगा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार। दूसरी क्या है, यत के बाद चौथा क्या था, गति। गति का मतलब क्या होता है, लय। लय माने क्या, जो कान को सुंदर, सुनने में सुंदर प्रतीत करा दे। अब यति गति दोनों एक साथ समझिए। हमने जब रुक रुक के पढ़ा वो तो यति थी, जैसे ही लय प्रदान कर दिया वो गति हो गई। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी कै सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो पहली जो पंक्ति होती है उसके एक एक शब्द पे रुकावट जो होती है, उसी रुकावट को यति कहते हैं। और जो कान को सुंदर प्रतीत करा दे, मीठा आभास करा दे, उसी को गति कहते हैं। अभी तो मैंने जब दोहा गाया तो उसका ये विधान था, लेकिन जब आप आल्हा गा रहे हो तो चढ़ते हुए जाएंगे। जैसे सुमिर भवानी जगदम्बा को वो सारथ को शीस नवाए। वीर पवारा अब मैं गाऊं माता कंठ विराजो आए। तो चढ़ते हुए जाएंगे, ऐसे नहीं कि सुमिर भवानी, ये गड़बड़ हो गया। ये कोई नहीं है कि आप अपने लय में गाओ ना, उसका अपना लय होना चाहिए, है ना। वैसे जो मर जई हैं रण खेतन में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। जो मर जई हैं तुम खटियन पे तुम्हारा मास न। तो ऐसे ही चढ़ते हुए होना चाहिए। तो हर छंद की यति और गति अलग अलग होती है, तो उसको आपको समझना होगा। हम समझाएंगे। ठीक है, यति गति आप समझ गए। अब पांचवा चीज आपको क्या समझना था, वो तो दिमाग में आया होगा कि तुक क्या है। तुक का मतलब हुआ पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर। ध्यान दें, पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर और दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर से जैसे ही मिला वो मुलाकात ही क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहां लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब सागर में मैंने लिखा तो अंत में रा आया ना, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर उजागर लिखा तो रा आया। तो ये जो रा मिल गए, यानी पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर दूसरी पंक्ति के अंतिम अक्षर से जैसे ही मिल जाता है तो वहां क्या हो जाता है, तुक हो जाता है। पद पाद या चरण को मतलब होता है पंक्ति। किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। 4 से अधिक हो सकते हैं, कम से कम 4 होते हैं। यानी 4 से कम छंद नहीं हो सकती, ये कट सकते हैं। तो इतना आप समझ गए कि वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है। यानी 6 चीज आप समझ चुके हैं। बचा है गण। चलिए समझाते हैं। देखिए, गण किसे कहते हैं, 3-3 अक्षरों के योग को गण कहते हैं। कितने, 3-3 अक्षरों के योग को गण कहते हैं। ठीक है, अब 3-3 अक्षरों को जब गण कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हिंदी में गण 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक सूत्र बचपन में ही देखा होगा आप लोगों ने, क्या, य माता राज भान सलगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसी सूत्र के आधार पर, यह सूत्र याद कर लीजिएगा कि क्या है और कैसे है। यहां होगा क्रम, ठीक है। देखें, यहां होगा सूत्र संकेत। क्या होगा,
सूत्र संकेत, यहां होगा गणनाम, यहां होगा मात्रा और यहां होगा उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रम नंबर 1 कितने होते हैं? 8 तक चलना है। तो पहले 3 अक्षर लेते हैं यहां से यहां तक। तो ये होगा क्या? या माता, यानी पहला अक्षर लें तो ये हुआ क्या? य गण, गण इसमें जोड़ लेंगे तो यगण। मात्रा हुई 1 2 2, यानी 1 2 2। अगर ऐसे ही इसका उदाहरण यहां देना हो तो होगा क्या? हरामी, हरामी। दूसरी की बात कर लें, फिर 3, एक अक्षर छोड़ देंगे, फिर यहां से लेंगे 3। तो ये होगा क्या? मा तारा। तो पहला अक्षर म है, उसी में ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा मगण। तो 2 2 2, तीनों 2 2 मात्राएं हैं। अभी हम पहचानवाएंगे कि कैसे मात्रा निकालोगे। अब यहां क्या हो जाएगा? आवारा, आवारा। तीसरा देख लें, फिर एक अक्षर छोड़ देंगे हम, तो यहां ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ताराज हो जाएगा। तो यहां क्या होगा? तगण होगा। तो 2 2 1, 2 2 1। हरामी, आवारा, नादान। हरामी, आवारा, नादान। ताराज के बाद अगर हम देखें राजभा, क्या? राजभा। तो ये क्या हो जाएगा? रगण। तो 2 1 2, 2 1 2। यहां क्या हो जाएगा? बालमा। हरामी, आवारा, नादान, बालमा। राजभा हो गया। अब यहां से हम लेंगे तो ये होगा जबान। तो ये रहा जबान। तो ये होगा क्या? जगण। 1 2 1, है ना? तो यहां क्या होगा? जवान। और यहां देखें छठा, तो ये हो जाएगा क्या? भानस, भानस। तो ये होगा क्या? भगण। तो 2 1 1, 2 1 1। तो ये हो जाएगा क्या? बालम। सातवां देख लें, भानस हो गया है नस्ल। तो यहां होगा क्या? नस्ल। कौन सा गण होगा? जी हाँ, नगण। तो 1 1 1। तो आप कह सकते हैं कि नरम। नरम। 8वां हम देख लेते हैं, लास्ट में बचा क्या है? सलगा। तो यहां क्या होगा? सलगा। यहां क्या होगा? सगण। यहां क्या होगा? 1 1 2। तो यहां क्या होगा? बलमा। ठीक है, ये 8 गण हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। 8 गण है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका प्रयोग कहां होगा, इसको उपयोग कहां होगा? निसंदेह वार्णिक छंद जब हम पढ़ाएंगे उसमें बहुत उपयोग होगा। उसमें देगा 3 तगण, 5 4 रगण, मिलाकर कौन सा छंद बनता है। अब आपको जब ये गण की मात्रा जैसे पूछ लेगा, आप सबसे प्रश्न पूछेगा यगण में कितनी मात्रा, तो आप ऐसे देखोगे तो यगण दिया है, दे दिया कि यगण में कितनी मात्रा, आप एक 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 कर दोगे। लेकिन नहीं, इसमें 1 1 2, मतलब ये 5 मात्राओं को लेकर छुपने वाला गण है। तो ऐसे इन सारी चीजों को करता है। कुछ बारीकी जो आप लोगों ने सोचा होगा कितना मादक गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। ये पहला जो है वो अंतिम का विपरीत है। पहले में एक लघु है, 2 गुरु हैं, इसमें देखें 2 लघु हैं, 1 गुरु है। इसमें तीनों बड़े हैं, इसमें तीनों छोटे हैं। 3 गुरु है तो 3 लघु, सीधा विपरीत है।
हरामी बालमा, आवारा नरम, नादान बालम, बलमा जवान। एक दूसरे के ये विरोधी या विलोम छंद हैं, इसलिए इनका अपना एक विशेष महत्व है। तो आशा है कि गण आप समझ गए होंगे। अब बारी है प्रकार जानने की, छंद के प्रकार को समझने की। ध्यान दीजिएगा, आइए बढ़ते हैं। इसका काम लगेगा और हम बताएंगे भी, आप निश्चिंत रहें। बस आप सब इसको ध्यान से खुद करें। अब हेडिंग आपकी होगी छंद के प्रकार। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे 3 प्रकार जो होते हैं उसमें से पहले को कहा जाता है मात्रिक छंद, दूसरे को कहा जाता है वार्णिक छंद। आप सब पढ़ते होंगे वार्णिक छंद, लेकिन घबराए ना। क्यों? क्योंकि वार्णिक शुद्ध होता है, वार्णिक नहीं। क्यों? क्योंकि जिस शब्द के अंत में इक लग जाता है उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। जैसे आप धर्म में इक लगाओ, अब फटाक से क्या हो जाएगा? धार्मिक। बना कि नहीं बना? अगर आप इतिहास में इक लगाओ तो जैसे ही इक लगा दोगे तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी पहला अक्षर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इक यहां भी लगा, इसलिए वार्णिक होगा, वार्णिक नहीं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद वह छंद होती है जिसमें मात्राओं की संख्या क्रम का नियोजन किया जाए। ध्यान दें, मात्रिक छंद वह छंद होती है जिसमें संख्या का क्रम व उसका नियोजन होता है। और वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्रा मायने न रखे बल्कि वर्णों की संख्या ही मायने रखती हो। बराबर। तो जैसे हम लिख देते हैं देवतुल्य समा मुख हो ताता, देवतुल्य सम मुख हो ताता। इस पंक्ति में मात्रिक छंद और वार्णिक छंद छोड़ दो, निकालो मात्रा। तो हम निकालेंगे 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2। मात्रा निकला है अभी 2 1 3 5 6 7 8 9 10 12 14 16, यानी ये चौपाई है। 16 मात्रा निकले। लेकिन अगर आपसे ये ना दिया जाए और पूछ लो वार्णिक छंद क्या होगा, अब वर्ण जब गिनोगे तो 1 2 2 वर्ण, आधा वर्ण गिना नहीं जाता। 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 7 11 वर्ण में ही काम निपट गया। वर्ण 11 थे लेकिन मात्रा 16 थी, यानी जहां मात्रा गिना जाएगा वहां मात्रिक छंद, जहां वर्ण गिना जाएगा वहां वार्णिक छंद होगा। किसी प्रकार कोई समस्या? और जहां न मात्रा का कोई क्रम निश्चित हो, न वर्णों की संख्या निर्धारित हो, वहां क्या हो जाता है? मुक्तक छंद। याद रखें, मात्राओं की संख्या, उसके क्रम आदि को ध्यान रखा जाए तो मात्रिक, वर्णों को रखा जाए तो वार्णिक, और कुछ न रखा जाए तो मुक्तक छंद होता है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार में अगर देखें तो मात्रिक छंद 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक को कहते हैं सममात्रिक छंद, दूसरे को कहते हैं अर्ध मात्रिक छंद, और तीसरे को कहते हैं विषम मात्रिक छंद। तो ये 3 प्रकार की होती है। वार्णिक छंद 2 प्रकार की होती है, साधारण
वार्णिक छंद और दंडक वार्णिक छंद। बात समझिएगा, सममात्रिक कहां होता है? जहां पहली पंक्ति का मात्रा मान लो 10 हो, तो दूसरी का भी 10 हो, तो तीसरी का भी 10 हो, चौथी का 10 हो, यानी चारों चरणों की मात्रा जहां बराबर हो वहां क्या होगा? सममात्रिक छंद होगा। क्लियर हुआ? अर्ध सममात्रिक क्या है कि पहले में अगर 10 है तो दूसरे में 12 है, तो तीसरे में फिर 10 है, तो चौथे में 12 है। तो पहले का तीसरा चरण इसे कह सकते हैं विषम चरण। क्या कह सकते हैं? विषम चरण। दूसरे के चौथा से तो ये हो गया सम चरण। यानी जब विषम चरण की मात्रा आपस में बराबर हो और सम चरण की मात्रा आपस में बराबर हो, यानी दो दो चरणों की मात्रा जहां बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक। चारों की बराबर सममात्रिक, दो दो की बराबर अर्ध सममात्रिक, और चारों असमान 10, 5, 8, 12 या कुछ भी, जब चारों चरणों की मात्रा आपस में समान न हो तो वहां विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। विषम मात्रिक छंद 6 चरणों से कम नहीं होती, यानी विषम मात्रिक छंद 6 से अधिक चरणों की होती है, बाकी सब 4 चरण। क्लियर हो? अब साधारण वार्णिक छंद में 11 वर्ण वाले, 12 वर्ण वाले, 14 वर्ण वाले, 15 वर्ण वाले, 17 वर्ण वाले, 19 वर्ण वाले यहां होते हैं। इन्हीं के बीच में 22 से 26 तक के आपके जो होते छंद होती है ना, सवैया छंद जिसे कहते हैं। दंडक छंद उससे अधिक मात्रा को कहते हैं। 26 से अधिक मात्राओं वर्णों के 26 से अधिक वर्णों के छंद को दंडक वार्णिक छंद कहते हैं। क्लियर हो? आशा है कि ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम समझाते हैं। अब आपने पहला देखा था, कौन सी मात्रिक छंद थी? सममात्रिक छंद थी। अब इसमें देखें ये कितने प्रकार की होती है। इसमें एक छंद होती है तोमर छंद, इसमें एक होती है सखी व आनंद छंद, इसमें एक होती है चौपाई छंद, इसमें एक होती है चौपाई छंद, इसमें एक होती है दिग्पाल छंद, इसमें एक होती है रूपमाला छंद, इसमें एक होती है अरिल्ल छंद, इसमें एक होता है लावनी छंद, इसमें एक होता है गीतिका छंद, एक इसमें होता है हरिगीतिका छंद, एक इसमें होता है तांटक छंद, एक इसमें होता है सार छंद, एक इसमें होता है आल्ह छंद। इतने छंद कौन से हैं? सममात्रिक छंद हैं। समझ रहे हैं? इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 14 होती हैं। चौपाई में मात्राएं हर चरण में 14, और चौपाई में जो छंद होती है हर छंद के में 15, और चौपाई में हर चारों चरण में 16। बात समझिए, इनमें से छोड़ दें। गीतिका में जो मात्राएं होती वो 26 होती हैं, हर गीतिका में यही मात्राएं 28 हो जाती हैं। अगर हम तांटक में देखें तो तांटक में भी ये 28 होती हैं, सार में देखें तो 30 होती हैं, और आल्हा में देखें तो 31 मात्राएं होती हैं। आशा है कि बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पढ़ना क्या क्या है? अक्सर गुरुजी 2 से 4 छंद बता के हट जाते हैं।
आपको मैं पढ़ाऊंगा पहली बात तो चौपाई, दूसरी गीतिका। इसमें एक तो हम बताए ही नहीं, इसमें अभी एक बाकी है जिसे आप कहते हो रोला छंद। इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 24। तो एक हम पढ़ाएंगे चौपाई, दूसरा पढ़ाएंगे रोला, तीसरा गीतिका, चौथा हर गीतिका, पांचवा आल्हा, और जो कहोगे आपको अवश्य पढ़ा देंगे। तो ये तो हो गए सिर्फ और सिर्फ सममात्रिक छंद। इसका दूसरा रूप क्या था? इसका दूसरा रूप था अर्ध मात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद 4 हैं। एक को कहते हैं बरवे, इसमें जो मात्राएं होती हैं वो होती 19। एक को कहते हैं दोहा, इसकी मात्राएं कितनी होती? 24। एक को कहते हैं सोरठा, इसकी मात्राएं कितनी? 24। और एक को कहते हैं उल्लाला। उल्लाला छंद होती, भैया हंसने वाली कोई बात नहीं है, उल्लाला छंद, यहां देख लें, उल्लाला छंद होती है। पढ़ाऊंगा इसको, 28 मात्राएं होती हैं। तो 4 प्रकार का अर्धसममात्रिक हुई, बरवे छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद और उलाला छंद। क्लियर हुआ? 4 छंद ये हो गई, और यहां जो आपको पढ़ना वो ये हो गई। चलिए अब देखें, हम देखेंगे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, तो विषम मात्रिक छंद 2 होती हैं, है ना। एक को कहते हैं कुंडलिया छंद, एक को कहते हैं छप्पय छंद। यह जो बनती है कुंडलिया, दोहा प्लस रोला के योग से, है ना, और छप्पय बनता है रोला और उलाला के योग से। कैसे, इन सारी चीजों को हम अवश्य देखेंगे। मित्रों, आज मैंने केवल वार्णिक छंद बताया, वो मात्रिक छंद बताया, उसमें भी मात्रिक छंद के केवल प्रकार बताए। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो निस्संदेह आपको मात्रिक छंद नहीं समझ में आएगा। अर्थात कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक मात्रा कहां होगी, 2 मात्रा कहां होगी, अर्ध वर्ण पे कौन सी मात्रा लगती है, पूर्ण वर्ण पे किसे कहते हैं, दीर्घ मात्रा क्या होगी, लघु मात्रा क्या, यानी मात्रा पहचान लिए। ये वीडियो ना भी पूरा देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सवाल भले ना आए, लेकिन अगर आपने इसके बाद वाली वीडियो नहीं देखी जो कि कल मिलेगी आपको, अगर उसको नहीं देखा तो आपने निसंदेह छंद को नहीं जान पाओगे, यानी कि मात्राओं की पहचान होगी कल। आज बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।